नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और मैं आज फिर से पार्ट सेकंड लेकर आया हूं कार्य योजना 26-27 के बारे में। ठीक है, तो मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगले पार्ट में आ गया हूं। और आप लोग के लिए ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप समझ नहीं सकते हैं कि किस प्रकार से मैं इस पर मेहनत कर रहा हूं। आप भी मेहनत करिए ताकि जो है जब 26-27 की कार्य योजना बनना स्टार्ट हो तो आप बिल्कुल परफेक्ट रूप में निखर कर आएँ और इसको आगे बढ़ाते चले जाएं। तो मैं समय को जाया न करते हुए अगले जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था कार्य योजना 26-27 जनरल प्रोफाइल में, उसकी जनरल प्रोफाइल पेंडिंग थी, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं कि क्योंकि अगर मान लीजिए जनरल प्रोफाइल पेंडिंग है तो हमारे आगे के जो स्टेप्स हैं वो ओपन नहीं होंगे। चलिए मैं लॉगिन करके आपको सीधे से बताता हूं। इसलिए आपको मैंने पहले से ही बता दिया है कि जितनी भी चीज़ें होनी हैं सब कुछ एडीएम के पासवर्ड से ही होना है। तो मैं एडीएम के पासवर्ड से मैंने लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद ये मेरे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये मैंने एडीएम के पासवर्ड से लॉगिन कर लिया है। फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले याद है मैंने आपको बताया था जब हम कार्य योजना 26-27 को स्टार्ट करेंगे तो स्विच यूनिट करेंगे। स्विच यूनिट करने के बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चुनेंगे और 26-27 के नीचे ही आ जाएगा आपका 25-26 के नीचे ही आ जाएगा आपका 26-27, उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ग्राम पंचायत की पूरी डिटेल आ जाएगी और इसको सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद यहाँ पर जो 25-26 शो कर रहा है यह 26-27 शो करना शुरू हो जाएगा। मैं उसके बाद क्या करता हूँ, 3 लाइन पे क्लिक करता हूँ। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद पंचायत काउंसिलिंग प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया है और जनरल प्रोफाइल पे मैं गया हूँ। ऐड पे मैंने क्लिक किया है। इसका पार्ट मैं बना चुका हूँ, आप लोगों को याद होगा, लेकिन मैं थोड़ा जो है इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। ये जो दिखाई दे रहा है कि पेंडिंग ऑफ द हायर टायर द अप्रूवल, इसका अप्रूवल हम किस प्रकार से लेंगे एडीओ पंचायत से, यहीं से मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये सहायक एडीओ पंचायत सहायक खंड विकास अधिकारी के द्वारा होगा। अगर आपके पास लॉगिन है तो आप ले सकते हैं और अगर लॉगिन नहीं है तो कर सकते हैं। मैं ये दिखाई दे रहा हूँ कि किस प्रकार से सहायक खंड विकास अधिकारी के लॉगिन से होगा। मेरे पास लॉगिन है तो मैं उसी को लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने लॉग आउट कर लिया है। लॉग आउट करने के बाद मैं उनके पासवर्ड से लॉगिन करूँगा। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और उनका पासवर्ड जो है फ्लिप करता हूँ। PRS जो भी आपका अगर पासवर्ड है उनके पास तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो आप उनसे कहकर भी ये करवा सकते हैं। P6S। फिर मैंने लॉगिन पे क्लिक किया है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ये एडीओ पंचायत सर की जो है लॉगिन क्लिक हो गई है। अब मैंने यहाँ 3 लाइन पे क्लिक किया है। 3 लाइन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे जाएंगे लास्ट कॉर्नर पे जहाँ लॉग आउट का बना हुआ है वहीं पे मेनू में फिर प्रोफाइल मैनेजमेंट में जाएंगे। ये तो खैर उनकी लॉगिन से होगा, सभी के पास नहीं होता है। फिर यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ गए, माई प्रोफाइल या जनरल प्रोफाइल। तो मैं जनरल प्रोफाइल को सिलेक्ट करता हूँ और फिर अप्रूव प्रोफाइल को क्लिक करता हूँ। अप्रूव प्रोफाइल करने के बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट द ग्राम पंचायत, आपकी ग्राम पंचायत का जो भी नाम है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। जितनी भी यहाँ पे ग्राम पंचायत शो कर रही हैं सबकी जो है क्या है, जनरल प्रोफाइल जो है पेंडिंग है। तो यहाँ पे मैंने जिस ग्राम पंचायत की प्रोफाइल को अपडेट किया था वहाँ से गेट डाटा करता हूँ उसको सिलेक्ट करने के बाद। और गेट डाटा करने के बाद ये देखिए पूरी तरह से ओपन होके आ गई। देखिए प्रधान जी की वही डिटेल आ गई, उनका पूरा सिस्टम आ गया है। ठीक है, और आने के बाद ये देख रहे हैं आपको स्क्रीन पे सारी डिटेल उनकी आ गई है जितना भी। अब यहाँ से क्या कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करने के बाद यहाँ से क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। ये किसकी बात हम कर रहे थे, ये एडीओ पंचायत सर की प्रोफाइल की बात कर रहे थे। यहाँ देखिए डाटा जो है सेव सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम ओके कर देते हैं और फिर चलते हैं अपनी कहाँ पर, अपने एडीएम वाली लॉगिन पे जिस ग्राम पंचायत में हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं और जिस भी ग्राम पंचायत में आप कार्य योजना का वर्क कर रहे थे उसी ग्राम पंचायत के एडीएम के लॉगिन से लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर ली, लॉगिन करने जा रहा हूँ मैं।
PRS, जो भी ग्राम पंचायत है आपकी। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इतने इम्पॉर्टेंट है कि आप समझ नहीं रहे हैं कि मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर जो है, अभी तो खैर सप्लीमेंट्री के बारे में ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ कार्य योजना 26-27 के बारे में। यहाँ पे हम देखिए फिर से वही करेंगे, स्विच यूनिट पे जाएंगे। ये ज़रूर ध्यान रखना है, नहीं आप आधे से ज़्यादा काम जो है दिक्कत में कर देंगे। यहाँ पे 25-26 है, तो यहाँ पे 26-27 जब शो करने लगेगा, ये सारी चीज़ें हम जो बता रहे हैं आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। और आपका वीडियो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। फिर से मैं 3 लाइन पे क्लिक करके पंचायत काउंसलिंग प्रोफाइल पे और जनरल प्रोफाइल किया गया, ऐड पर किया है, और ऐड पे करने के बाद देखिए यहाँ पे लिख के आ गया कि अप्रूव्ड हो गई है। जैसे ही मैंने एडीओ पंचायत सर की लॉगिन से वहाँ पे अप्रूवल लिया है, तुरंत यहाँ पे लिख के आ गया है अप्रूव स्टेटस। ठीक है, अब मैं फिर से 3 स्टेप पे क्लिक करने के बाद पंचायत काउंसलिंग प्रोफाइल पे जाता हूँ। अब मेरा जनरल प्रोफाइल वाला टॉपिक जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे बेसिक प्रोफाइल के बारे में, उसके जस्ट नीचे जो भी है बेसिक प्रोफाइल के बारे में, और यहाँ पे ऐड पर क्लिक करते हैं। आप लोगों को सब कुछ आसानी से मैं बता रहा हूँ ताकि ये सब चीज़ें 26-27 की कार्य योजना में ज़रूर से ज़रूर लगेंगी, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। इसके बिना कार्य योजना पोर्ट नहीं होगी। जैसे सारी चीज़ें वहाँ से करके आएंगे, यहाँ पर आपको ये एरर्स आना शुरू हो जाएगा। अब विलेज एरिया की बात कर रहा है इसमें, जो भी आपका विलेज एरिया है, विलेज एरिया का मतलब है अगर कुछ मजरा दूर होते हैं, कुछ जो है जितने किलोमीटर्स में आपकी ग्राम पंचायत जो है बसी हुई है वो यहाँ पे लिखेंगे। रेवेन्यू विलेज क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे। वर्ड सेंट क्या होता है यहाँ पर लिखेंगे, और मैप्ड क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, और इसको नेक्स्ट कर देंगे। फिर आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब ये होता है, डेमोग्राफीज का मतलब ये होता है कि आपकी ग्राम पंचायत की जो जनसंख्या है, कितने लोग मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, और कितने चिल्ड्रंस हैं, कितने 18 के ऊपर लोग बढ़े हुए हैं, कितने वोटर्स हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिलिप करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो देखिए ये जेंडर वाइज पॉपुलेशन क्या है, कास्ट वाइज पॉपुलेशन क्या है, चिल्ड्रन पॉपुलेशन, चाइल्ड पॉपुलेशन क्या है, और टोटल ये जो है डेमोग्राफी डिटेल यहाँ पर लिख कर आ गई है कि मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, टोटल पॉपुलेशन इतनी है, इतना। ये फिलिप करने के बाद दो आपके जो है क्या कहते हैं, दो जो है सिस्टम आपके हो गए हैं। विलेज एरिया हो गया, डेमोग्राफी हो गया। अब एजुकेशन पे चलते हैं। एजुकेशन में फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जो है प्री प्राइमरी स्कूल कितने हैं वो डालेंगे, सेकेंडरी स्कूल कितने हैं वो डालेंगे, और नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल कितने हैं वो डालेंगे, और हायर सेकेंडरी स्कूल्स कितने हैं ये डालेंगे। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट इसके स्टेप में, हेल्थ में चलता हूँ। हेल्थ में क्या है, नंबर ऑफ वेल बीइंग सेंटर कितने हैं, अगर नहीं है तो आप 0 लिखेंगे, अगर है तो आप लिखेंगे आयुर्वेदिक क्लिनिक कितने हैं, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ हेल्थ सब सेंटर्स कितने हैं, डिस्पेंसरीज कितनी हैं। ये सारी करने के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें भी हम सारी डिटेल्स को फिलिप कर देंगे। अगर कुछ नहीं आ रहा है आपको तो आप इसकी डिटेल पहले से ले लीजिए ताकि कार्य योजना बनाने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो नंबर ऑफ हाउस होल्ड क्या, टॉयलेट कितने हैं, बैंक्स और कम्युनिटी सैनिटरी कितने हैं, नंबर ऑफ सोर्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कितने हैं, और चिल्ड्रन पार्क बने हैं, रूरल लाइब्रेरीज कितनी है, डिजीज। ये सारी चीज़ें जो है आप अपने पास डिटेल रखेंगे। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो आपको एक आसान भाषा में आता है कि आपको 0 भरना, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सारे ऑप्शंस में आपके पास आपकी ग्राम पंचायत में कुछ न कुछ होगा ज़रूर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को पहले से तैयारी कर रखेंगे तो आप इसकी डिटेल जो है सही जो है भर सकते हैं। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स पे आ जाते हैं। फुटबॉल का ग्राउंड है तो ठीक है, जितने हैं उतने के नंबर लिखेंगे, अगर नहीं है तो 0 लिखेंगे। बैडमिंटन हुआ, वॉलीबॉल हुआ, ये जितनी सारी डिटेल्स हैं, ये आपको ये लग रहा होगा कि मैं एक कौन सी कहानी बता रहा हूँ। ये कहानी नहीं है। जब आप इसको 26-27 की कार्य योजना को पोर्ट करेंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक स्टेप को अलग अलग तरीके से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, आप हर चीज़ों को अच्छी तरह से सीख जाएं और सीखने के बाद इन पर जो है पूरी तरह से भागीदारी निभाएंगे। ठीक है, तो ये भरने के बाद आप क्या करेंगे, ER सब
कम्युनिटी डिटेल भी भरेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंट कितने थे, इतने थे, नंबर ऑफ इलेक्टेड वोमेन कितनी थी, जितनी थी, यहाँ पे भरेंगे। स्टैंड कमेटी कितनी थी, एसएसजी कितनी है, ये सारी भरने के बाद आप पहुँच जाएंगे जनरल पे। जनरल पे आपका स्वयं सहायता समूह कितना, हाउस होल्ड कितने हैं, जॉब बॉक्स होल्डर्स कितने हैं और आंगनबाड़ी सेंटर्स कितनी हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पे जब अनफ्रीज लिखा हुआ है, ये 25-26 में मैं बता रहा हूँ तो इसकी डिटेल पूरी भरी हुई है। जब आप 26-27 में जाएंगे तो ये सारे ऑप्शंस ब्लैंक होंगे। ठीक है, और यहाँ से फ्रीज करने के बाद आपको इसमें मैनेज का ऑप्शन नहीं, इस चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है, इसमें मैनेज का ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों को जो भी भरेंगे वो एक बार भर जाएगा और भरने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रीज कर देंगे। तो फ्रीज करने के बाद ये अनफ्रीज नहीं हो पाएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अनफ्रीज कर रहा हूँ लेकिन अनफ्रीज नहीं हो पा रहा है। इसलिए कोशिश ये करिए कि सारी डिटेल सही भरी जाए। ठीक है, और फिर यहाँ से हम क्या कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने के बाद जैसे ही आप खोलेंगे तो यही सारी डिटेल्स भरी हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 कंप्लीट हो गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 जब कंप्लीट हो गया है तो मैंने पंचायत काउंसलिंग प्रोफाइल में 2 चीज़ों को मैंने स्टेप वाइज वीडियो में बांट के आपको पूरी तरह से समझा दिया है कि जनरल प्रोफाइल की बातें हो गई, बेसिक प्रोफाइल की बातें हो गई हैं। अगले वीडियो में अगर मैं मान लो इसी वीडियो में इसको कंप्लीट करना चाहूँगा तो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। इसीलिए मैं जो है स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ों को बता रहा हूँ कि कार्य 26-27 की कार्य योजना की जब आप शुरुआत करेंगे तो आपके पास जो एरर आने वाले हैं उनको आप पहले से ही कंप्लीट रखिए। अभी जब मैंने वीडियो पंचायत सर की लॉगिन से लॉगिन किया था तो आपने देखा था कि कितने ऑपरेटर्स जो है ग्राम पंचायत की डिटेल्स को पर कार्य कर रहे हैं, कितनी ग्राम पंचायत वहाँ पर जो है प्रोफाइल उनकी पेंडिंग दिखा रही थी। कहने का मतलब यह है कि उनकी डायरेक्ट बात नहीं हो पा रही है तो उनकी ग्राम पंचायत पेंडिंग दिखा रही है, लेकिन मेरे पास लॉगिन पासवर्ड है तो मैंने आपको दिखाने के लिए अप्रूवल ले लिया है। इसके बाद जब यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर में, ये मैं अगले टॉपिक में बात करूँगा किस प्रकार से ऐड करते हैं। इसमें मैनेज का ऑप्शन है, इसको मैनेज भी कर सकते हैं। मेरी समझ में यह आ रहा है कि वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिसने इस वीडियो को इम्पॉर्टेंस नहीं दी वो कार्य योजना कभी भी नहीं बना पाएगा। इसकी बहुत लंबी प्रोसेस है लेकिन समझने वाली है। जैसे जैसे मेरा वीडियो देखते चले जाएंगे आपको बहुत आसानी से हर चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ। इसमें जो है हंसी खेल वाली कोई बातें नहीं हो रही। अगर आप सच में एक अच्छे ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आप इसकी तैयारी अभी से कर लीजिए ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। वीडियो को कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं और सब्सक्राइब भी चैनल को करें ताकि आपको इसी प्रकार से ई ग्राम स्वराज की जितनी भी जानकारी है अच्छे से मिल सके। थैंक यू दोस्तों।